फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुमन पांडे ऑफिशियल। तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल पर। और समय के करीबन अभी बज रहे हैं 4 और अभी काम का भी समय है फ्रेंड्स, लेकिन अभी से मैंने ब्लॉगिंग को शुरू कर दिया है और फिर ब्लॉग बनाने की कोशिश में लगी हुई हूँ। और आप देख ही रहे हैं कि मैं वीडियो पर हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फिलहाल है अभी कि आप देख सकते हैं कितना ज़मीन गीला हो गया है। कारण क्या है कि लगातार इधर कम से कम तो 5 दिन से रेगुलर बारिश हो रही है फ्रेंड्स, और पानी थमने का नाम ही नहीं लेती है। और अभी जो कि है फ़िलहाल मतलब 1 घंटे से है जो कि बारिश अभी कम है, इसलिए हम ब्लॉग कर मतलब बनाने के लिए तैयार रेडी हो चुके हैं। तो चलिए आगे, इससे आगे मैं आपको लेकर चलती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग ब्लॉग को बने, आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि अभी मौसम का कंडीशन क्या है और रेगुलर जो भी बारिश हो रही है तो मतलब कि इस ज़मीन का और ये पेड़ पौधे झाड़ियों का कंडीशन क्या है, सो मैं आपको बताती हूँ और ब्लॉग पर बने रहें। और देखिए फ्रेंड्स, बारिश मुश्किल से मतलब कि 1 घंटे से कमी है, तो हम आपको दिखाते हैं कि पेड़ पौधे का कंडीशन क्या है और किस तरह से है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख ही रहे हैं। और ये सामने से देखिए भिंडी लगी है जिसमें पीले पीले फूल हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मतलब बारिश पड़ने से देखिए कि ज़मीन इतना मतलब गीला हो जाता है कि हम लोग को बहुत ही तकलीफ़ होती है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि मेरा ये देखिए पूरा ज़मीन है जो कि गीला पड़ा हुआ है, लेकिन किसी तरह से तो मैनेज इंसान को करना ही पड़ता है। और इस बीच में है क्या कि मतलब कुछ लोग मतलब दुकान भी मैं चलाती हूँ, तो दुकान चलाने वाले मतलब एक तो बारिश से मैं किचकिच हो जाती हूँ और दूसरा किचकिच हो जाता है हमारे दुकान से। और दुकान से किचकिच होने का मतलब मैं जो बोलना चाहती हूँ वो समझिए। मतलब ये है कि हम लोग तो सामान लाते हैं और बेचने की कोशिश करते हैं, तो सामान बेचने के लिए लाते हैं, लेकिन बेचने से ज़्यादा फ्रेंड्स हमारा जो है उधार हो जाता है। और उधार वाले जब उधार ले जाते हैं और जब उससे मांगते हैं फ्रेंड्स, तो इतनी किचकिच करने लगते हैं, इतना लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं कि मैं उनकी बातों से परेशान हो जाता हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप लोग भी, अगर कोई हैं जो कि अपनी शॉप या दुकान कभी भी चला रहे हैं, तो फ्रेंड्स उधार मत दीजिएगा। कारण होता है कि उधार अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपसे लड़ाई झगड़ा और बहुत तरह की ऐसी बातें हो जाती है जिससे कि बेवजह की बातें होने लगती है। तो बस हम यही कहते हैं, शॉप चलाने वाले अगर कोई भी मतलब यूट्यूबर हैं, चाहे कोई भी ब्लॉगर हैं या आम पब्लिक भी हैं या हमारे फ्रेंड्स लोग ही हैं, तो मैं उन लोगों को यही संदेश दूंगी कि फ्रेंड्स कभी किसी को उधार न दीजिए। काहे उधार देने का कारण है कि अगर सामान मतलब पैसे नहीं वो दिया आपको, तो मतलब आपका तो एक दुकान जाएगा ही जाएगा उधारी में। दूसरा के पैसे नहीं मिलने पर अगर आप मांगते हैं तो उससे लड़ाई झगड़ी बहुत सी ऐसी बातें हो सकती है फ्रेंड। तो मैं यही कहूँगी कि कभी किसी को उधार न दें और उधारी से सावधान रहें। तो मेरा कहने का मतलब यही था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम तो मतलब अब ये सब इतने दिनों से मैं दुकान, आज 3-4 सालों से मैं दुकान दे रही हूँ और इस परिस्थिति से गुजर रही हूँ फ्रेंड्स कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए, मुझे सब कुछ लेकर चलना पड़ता है, देखना पड़ता है और मैं परेशान भी रहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि दुकान को उठा दूँ, दुकान ना रखूँ, लेकिन मेन कारण ये हो जाती है फ्रेंड्स कि हमारे हस्बैंड ही कहते हैं कि अगर दुकान उठा दोगी तो घर में बैठकर करोगी क्या। तो इसीलिए मैं अपने टाइम पास के लिए मैं छोटी मोटी दुकान की हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस दुकान से छुट्टी ले लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही परेशानी होती है। कहीं मतलब जाने में नहीं बनता है दुकान की वजह से, या कोई शादी है में रिसेप्शन, मतलब कुछ भी, मतलब किसी तरह का कोई फंक्शन है फ्रेंड, तो जाने में नहीं बनता है, घर छोड़ने में नहीं बनता है। और आप देख ही रहे हैं कि मेरा घर का कंडीशन क्या है और किस तरह से मैं इसमें रह रही हूँ। तो ये सब सोच करके मुझे, मैं यही कहूँगी ना तो उधार दें और ना ही अब दुकान लगाएं, क्योंकि दुकान लगाना बहुत ही मतलब मुसीबत का चीज़ होता है। ये एक टेंशन बना रहता है फ्रेंड्स कि मतलब अगर आप मतलब किसी काम में भी हैं तो उसको आपको देना, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपको दुकान मतलब जो आप पब्लिक सामान लेने आता है तो उसको। और अगर उधार ले लिया ज़्यादा करके, मैं बताती हूँ फ्रेंड्स कि मैं ज़्यादा करके यहाँ लोग जो हैं उधार लेने वाले हैं, नगद कोई लेगा नहीं, लेकिन उधार मतलब 100% में से जो है कि मतलब 90% लोग हैं जो कि
उधार लेने वाले ही हैं, समझ, चाहे वो 2 रुपये का उधार ले जाए बल्कि 500 रुपये का उधार ले जाए, लेकिन उधारी उनकी बनती है। इसलिए फ्रेंड मैं कहूँगी कि कभी किसी को उधार ना दे। तो चलिए फ्रेंड, छोड़िए इन बातों को और आगे बढ़ते हैं हम अपने ब्लॉग पर, क्योंकि आगे भी बहुत सी ब्लॉग बनाने वाली काम है। तो चलिए मैं आगे चलती हूँ कि क्या करना है मुझे। क्या है बोले? फंसे वाला है कुछ नहीं ना, कुछ फंसे वाला, कुछ फंसे वाला नहीं ना। तो फंसे वाला नहीं तो कुछ और ले ला। ऐसे तो पैसा फंसे वाला है, ये है ऊपर तो फंसे वाला तो कुछ है ही ना। अभी खालिस्तान हूँ। अरे निरहुआ हिंदुस्तानी तो निरहुआ हिंदुस्तानी नहीं है। कहाँ है? अरे वो सेल्फी है, सेल्फी दे दी वो है, सेल्फी है। ये भाई पहले आपस में तू दोनों फैसला कर लो, तो दोनों लेबर हमरा मेरी गोल्ड दे दियो। मेरी गोल्ड में ढेर रहा है, इतना रहा है, इतना देखी ना तो बता दो। देखिए आई ले चलती हूँ। देखिए उधार देने से हमारी दुकान की कंडीशन क्या हो गई है फ्रेंड्स। हमारे दुकान में सामान की कमी हो गई है और उधार देते देते मतलब हमारी पूंजी हमें वापस नहीं मिल पाती है, ताकि मैं अच्छी तरह से दुकान लगा सकूं, क्योंकि मेरी उधारी में ही तो मेरा जा रहा है समय। तो मैं क्या करूं? तो इसलिए उधार देते देते मैं थक गई हूँ फ्रेंड्स। और लोग तो लेने से बाज आते नहीं हैं उधारी, और हम देते देते परेशान हो चुके हैं। तो फ़िलहाल मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स कि कभी किसी को उधार ना दें। आप दुकान देख ही रहे हैं कि उधारी की वजह से मेरा दुकान पूरी तरह से नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं, बस थोड़ी बहुत मैं सामान रखी हुई हूँ। तो चलिए मैं आगे चलती हूँ, आगे भी आपको ब्लॉग पर ले चलती हूँ। वो थोड़ी बहुत सी सामान हम रखे हुए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं अभी सोच रही थी फ्रेंड्स कि कुछ सामान मंगाऊंगी, लेकिन सामान कैसे मंगाऊं और किस तरह से मंगाऊं ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश जो रेगुलर पड़ रही है फ्रेंड्स, ये रुकने का नाम ही नहीं लेती है। तो दुकान में मेरा सामान नहीं है, इसलिए मुझे भी प्रॉब्लम होती है और कुछ उधारी की वजह से नहीं मंगा पा रही हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो पर। हो सकता है कि बारिश अगर छूटे तो सामान लाने के लिए मैं कोशिश करूँगी, और देखिए सामान आएगा तो मैं तो आपको जो भी था, जो अभी फ़िलहाल मैंने दिखा दिया है। और जब सामान के देखिए सामान है कि हम बोलेंगे लाने के लिए तो वो लाएंगे, क्योंकि लाने के लिए तो डॉली के पापा ही जाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अब उनको फुर्सत मिलेगा तभी सामान लाने के लिए जाएंगे। फ़िलहाल मेरे पास अभी पैसे की तंगी भी है, लेकिन और दूसरी बात कि ये बारिश भी थोड़ा प्रॉब्लम दिया है, क्योंकि बारिश जब होने लगता है फ्रेंड्स तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ग्राहक आना ही बंद हो जाता है। और ग्राहक के न आने की वजह से मतलब हमारी है जो कि सेलिंग भी नहीं हो पाती है, इसलिए बिक्री नहीं होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है। तो खैर ये तो मैनेज भी करना पड़ेगा ही, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मतलब बेचना और ख़रीदना तो रोज़ का काम है फ्रेंड्स। तो यूँ ही आप मेरे ब्लॉग पर बने रहें, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद पड़ती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी कर दें हमारी वीडियो को। आज मैं आपको सब्सक्राइब करने नहीं कहूँगी, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है, आप कीजिए या ना कीजिए, बस इतना ही कहूँगी। क्योंकि मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप ज़रूर करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर चलिए फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ, और भी इससे अच्छे वीडियो बनाऊँगी और अच्छे वीडियो पर मिलूँगी। तब तक के लिए चलते हैं।